पापा मुझे ये क्या उड़ रहा है, मैं बोलता था पतंग उड़ रही, कहता नहीं पापा ये क्या उड़ रहा है, क्या पतंग उड़ रहा है, पापा ये क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, पापा मुझे भी उड़ना है। मतलब पापा तेरे ना बड़ा याद कर रहे थे, शायद जिंदगी में ऐसा इतना कभी याद नहीं किया बेटा। और बेटा मुझे भी तेरी बड़ी याद आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरा सोनू कहीं अकेला फील तो नहीं कर रहा है, मुझे ना मेरा दिल कर रहा है बेटा, तू टाइम निकाल, संडे के दिन भी अभी तू इतना बिजी रहता है बेटा, टाइम निकाल, मैं अपने हाथों से तुझे रोटियां खिलाना चाहती हूँ। मैं आज भी, मुझे तू छोटा सा ही सोनू नजर आता है, मेरा दिल करता है कि मैं टुकड़े तोड़ के मक्खन लगा के तेरे मुंह में डालूं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, दरवाजे की तरफ देखता है, बीवी कहती है चुप हो जा। माँ बाप खुद ही डिसीजन लेते हैं, कहते शायद बेटा मुझे पता चल गया तू थक गया है, कोई बात नहीं, ओहो बेटा हम तो भूल ही गए थे तू शादीशुदा हो गया, तेरा परिवार आ गया है, बेटा सॉरी है, गलती होगी बच्चे, माफ करना, हम जाते फिर मिलेंगे। इतना बोल के वो चला जाता और बेटा बहुत रोता है। ऐसे करते करते 3-4 महीने और बीतते हैं। सेम टाइम रात के 9:30-10 बजे लड़की के माँ बाप, दरवाजा बंद होता है और वो बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं। माँ कहती है प्रिया बेटा देख बार कौन है। तेरी मम्मा आई है, मम्मा तेरे पापा भी आए हैं। प्रिया देखती है दरवाजे की तरफ तो हस्बैंड हंसता है। क्योंकि अब रोने की बारी सोनू की नहीं प्रिया की थी, क्योंकि सोनू को अपना समय निकाल चुका था, अब रोने की बारी प्रिया की थी। तो प्रिया देखती है माँ कहती है बेटा क्या करें, तू हमारे कलेजे का टुकड़ा जो है, हमें तो तेरे घर का रास्ता भी मालूम नहीं था, लेकिन जहाँ दिल होता है वहाँ बॉडी ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। बेटा पहुंच गए और बेटा भूल हो गई हमसे, जो हम रात को आए, आना तो जल्दी था, पर पता बेटा क्या हुआ, जिस बस से हमने आना था ना वो बस ही नहीं आई है। फिर हमने दूसरी का इंतजार किया बेटा, वो भी नहीं आई। तेरे पापा ने बोला घर से निकले हैं अभी वापस नहीं जाएंगे, अपनी प्रिया से तो मिल के आएंगे। तो बेटा कुछ लिफ्ट मांगी, कुछ बस में धक्के खाए, कहीं ट्रैक्टर में ऑटो में बैठ बैठ के, कुछ पैदल चले, बेटा तेरे पास पहुंच गए। बेटा कल पता क्या हुआ कल जब हम घर की सफाई कर रहे थे, काम वाली सफाई कर रही थी ना, तो तेरे कुछ खिलौने गिरे और उसमें से एक खिलौना टूट गया। तेरे पापा उसी टाइम उठे, उस खिलौने को कालेजे से लगाया और रोने लगे, कहते अरे तूने ये कैसे तोड़ दिया यार, ध्यान से काम किया कर, मेरी छोटी सी प्रिया का खिलौना है। कितना बोलते ही ना बेटी रो पड़ी और इधर उधर देखा कि बाहर में जाए, कमिटमेंट दरवाजा खोल दिया, आ जाओ अंदर, बैठा लिया अंदर। 1 साल के बाद उनके घर में एक छोटा नन्हा सा बालक आया। उसके ठीक 2 साल के बाद एक छोटा नन्हा बालक और, उसके ठीक 2 साल के बाद एक गुड़िया आई घर। जब गुड़िया आई तो उस सोनू ने पता क्या किया, इनविटेशन कार्ड छपवाए, एक मैरिज हॉल बुक किया और एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें सब अपने पड़ोसियों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, और जो उनके आजू बाजू सोसाइटी में जितने लोग थे, मतलब ऐसा समझो कि पूरे शहर को इनविटेशन दिया कि मेरे घर में एक नन्ही परी आई है और मैं उसका बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता हूँ, तो आप प्लीज वहां आए और हमारा इसमें मतलब सहयोग दें और एंजॉय करें पार्टी को। दोस्त जब स्टेज सजी, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, बहुत बड़ा कंपाउंड, बहुत बड़ा हॉल बुक किया था, बड़े खाने के मतलब आइटमें थी। जिस टाइम वहां बैनर लगा हुआ था, बच्ची को कुछ जितने भी लोग आए थे उन हस्बैंड वाइफ को बुक्के देने लगे, बच्ची के हाथ में पैसे देने लगे। तब एक इंसान वहां से उठा और माइक लिया और कहता है उसकी बच्ची की मां को, प्रिया को, कहता भाभी जी आपको कैसा फील हो रहा है। उसने माइक हाथ में लिया और उसने कहा कि मैं
अपनी फीलिंग बताने से पहले अपने पति सोनू से ये पूछना चाहती हूं, जब पहला बेटा हमारे घर में हुआ तो आपने कोई पार्टी नहीं, दूसरा बेटा हमारे घर में आया, जब पहला बेटा हमारे घर में हुआ तो आपने कोई पार्टी नहीं, दूसरा बेटा हमारे घर में आया, आपने कोई पार्टी नहीं करी, लेकिन बच्ची घर में आई तो उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज की, मुझे इसका जवाब चाहिए। उसके बाद मैं अपनी फीलिंग बताऊंगी। जैसे ही माइक सोनू के हाथ में गया तो सोनू ने बड़े प्यार से जवाब दिया, कहता बेटा घर में आया खुशी तो तब थी, दूसरा बेटा घर में आया बहुत खुशी थी तब भी, लेकिन बेटी के लिए खास करके इतनी बड़ी पार्टी का बंदोबस्त इसलिए किया गया है क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो दरवाजा मेरे बेटे नहीं यही बेटी खोलेगी। हमारे हिंदुस्तान की बेटियां आने वाले समय में नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, और इतना बड़ा रिकॉर्ड जैसा आज पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ। हिंदुस्तान की नारी पहले भी आगे रही है, पहले भी सब पे भारी रही है, और आने वाली सदी में ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है इसमें भी सब पे भारी रहने वाली है। इसलिए मैं रात में इतना ही कहता हूं कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे आ रही है, और वो मेरे हिंदुस्तान की नारी है। दोस्तों, ये जो इंसान स्टेज पे खड़ा है, कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हर फेलियर इंसान के पीछे दो औरतों का हाथ होता है। ये जो इंसान स्टेज पे खड़ा है, सबसे पहले अगर किसी ने मोटिवेट किया, प्लान दिखाया, तो वो एक नारी ने दिखाया था, वो कोई और नहीं, मेरी धर्मपत्नी मिसेज अंजू धीमान। उन्होंने मुझे ड्यू सॉन्ग का प्लान किया, और उसके बाद जब मैं मना कर रहा था तो मेरी मम्मी की सपोर्ट ली उन्होंने। जब मम्मी की सपोर्ट ली, मम्मी ने कहा बेटा है क्या तेरे पास। जब मैंने प्लान किया, मेरी वाइफ तो पागल थी, मां उससे बड़ी पागल। उसने भी पीठ पे हाथ फेरा, बोले बेटा क्या बात है, तुझे जो काम के लायक तू बना है वो काम तेरे सामने है, जा बेटा तूफान खड़ा कर दे। और मां ने आशीर्वाद दे दिया। फिर जब एक बार मां का आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर भगवान भी उसके ऊपर कोई कलम नहीं चलाता, कहता जो बोला है वो सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है। दोस्तों, मां की ताकत को समझना, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। जैसे कि यतीमान सर ने कहा था कि जो आंखें बंद करके प्यार करे वो प्रेमिका, जो आंखें दिखा दिखा के प्यार करे वो पत्नी, और जो दिन रात प्यार करे वो अपना आप, और जो हर घड़ी प्यार करे वो मां और बाप। एक लाइन ऐड करी है मैंने इसमें कि जो दिन रात प्यार करे वो अपना आप, जो हर घड़ी प्यार करे वो मां और बाप। एक बार की बात है दोस्तों, समझने वाली बात है, ये बातें उसी को ही बदलती है जिनके पास दिल होता है। मेरे को अटैक आया 2 बार, मैं हॉस्पिटल में था, लोग मिलने आते थे, डॉक्टर कहता यार तू कौन सा मिनिस्टर है यार, इतने लोग तो मेरे हॉस्पिटल में कभी आए ही नहीं यार, करता क्या है यार, चुप, पूछने का नहीं, मैं क्या करता हूँ, इसकी फीस 10,000 रुपया है, जो मैं दूंगा उसमें से 10,000 कम हो जाएंगे, सोच लेना, इतना पूछना भी मत, मैं करता क्या हूँ। कहते तेरे को, मैं बोल रहा हूँ तेरे को अटैक आया, तेरे को पता भी है तेरे को अटैक आया था, मतलब तू ज्यादा बातें मत कर, ज्यादा बातें मत कर, तुझे बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। मैं क्यों? वैसे तुझे पता है अटैक आया? मैं क्या आपको अटैक आया कभी? नहीं मुझे अटैक आया नहीं। मैं क्या अटैक उसको आता है जिसका दिल होता है, दिल। मां क्या चीज होती है दोस्त? एक बार ना रात को घर में जमदूत आ गई।
जमदूत आए और एकदम घर में जो लड़का था जवान, उसकी आंख खुल गई। उसकी आंख खुली तो जमदूत वहां पे घूम रहा था। तो उसने बोला, क्या कर रही है इधर? बोले तेरी माँ को उठाने आए। लड़का कहता है, यार मेरी बात सुन, इसने मुझे जन्म दिया यार, मैं एक जवान होके उसके सपने तो पूरे नहीं कर पाया, अभी स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल, पर कम से कम यार उसको जिंदगी बख्श दूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो एक काम कर, मुझे लेके चल। तो यमदूत पता क्या कहता है, ओ यार आया तो मैं तुझे ही लेना था, लेकिन ये डील जब तू उठा उससे पहले तेरी माँ उठ गई। जब उसने पूछा तू यहाँ क्या कर रहा है, मैंने कहा मैं तेरे बेटे को लेने आया। तो उसने कहा नहीं, मेरे को ले ले, मैंने जिंदगी जी ली है, बेटे की जिंदगी बाकी है। तो बोला ये डील माँ तेरी पहले फाइनल कर चुकी है, और जहां माँ फाइनल कर देती है वहां हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। स्टोरी अपने बारे, अपनी स्टोरी बड़ी डेंजर, बड़ी खतरनाक, बड़ी रोमांटिक, बड़ी एक्साइटेड, बड़ी इमोशनल है। धीरे धीरे हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमारे पास हम 2 दिन में भी ये चैप्टर बड़ी मुश्किल से कवर कर पाते हैं, तो स्टोरी हम बीच बीच में लेते रहेंगे। जैसे कि टी एस डी मान सर ने बताया कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो एज ए सीनियर अपलाइन, एज ए ग्रेट अपलाइन, मेरा फर्ज बनता है, पीछे फर्स्ट स्लाइड, मेरा फर्ज बनता है कि जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी मेल फीमेल ने, बॉय या गर्ल ने, जिसने भी मेरे साथ मेरे पर विश्वास करके सिस्टम को ज्वाइन किया है, तो एज ए ग्रेट अपलाइन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फ्रॉम फर्स्ट डे उस इंसान का इस सिस्टम के प्रति विजन क्लियर करना। नेक्स्ट, जैसे कि नेक्स्ट लो, नेक्स्ट, हाँ, सबसे पहला काम है विजन क्लियर करना। नेक्स्ट, हाँ, यस, क्योंकि अगर इंसान का होता क्या है, जैसे पीएच दिमाग ने बताया कि जब एक इंसान ज्वाइन करता है, जब वो मार्केट में जाता है, पहले 4 व्यक्ति पॉजिटिव मिलते हैं, यस काम चलता है, कंपनी अच्छी है, काम बहुत बढ़िया है, वो पॉजिटिव हो जाता है। पहले ही 4 गधे भूख मार देते हैं, कंपनी अच्छी नहीं है, अपलाइन भी सही नहीं है, मेरे तो पैसे गए, वो नेगेटिव हो जाता है, घर बैठ जाता है। तो हमने फ्रॉम फर्स्ट डे एज ए टीम लीडर, एज ए ग्रेट अपलाइन, मिस्टर संदीप का हमने पहले दिन से ही विजन क्लियर कर दिया, उनका इस नेटवर्क इंडस्ट्री के प्रति माइंड सेट कर दिया कि आजकल देखो हर इंसान, ये लोगों के लिए एक नया बिजनेस है, लेकिन बाकी जो आदमी घड़े बना रहा है उसका घड़े बनाने में माइंड सेट है, वो नींद में भी बना लेता है, आंखें बंद होगी इधर देखेगा तो भी कर लेगा। जो कुक है वो खाना बनाने में उसका माइंड सेट है, इधर फोन पे बात हो रही है और इधर सब्जी बन रही है और इधर तड़का लग रहा है तो हाथ से, उसका माइंड सेट है, उसको पता है मैं इतनी बार हलाऊंगा सब्जी बन जाएगी, मैं इतनी आंच पे चाय बनाऊंगी चाय उबलेगी नहीं, इतनी आंच पे दूध उबालूंगी नहीं उबलेगी। यस, क्योंकि माइंड सेट है, हाथ सेट है उसका, बॉडी सेट है उसके लिए। एक इंसान इलेक्ट्रिशियन है तो उसका भी माइंड सेट है, उसको पता है कि मैं चप्पल पहन के चढ़ूंगा तो यहाँ पे नहीं तो करंट लगेगा, और वो तार को हाथ डाला होता है और इधर देख रहा होता है, क्योंकि उसको पता, उसका माइंड सेट है, क्योंकि दूसरी जो तार है अर्थिंग वाली वो मेरे या दूसरी ओरिजिनल करंट वाली वो साइड में, मुझे कुछ नहीं होगा, मतलब उसका माइंड सेट है। एक लैपटॉप प्रिपेयर करने वाले का माइंड सेट है, एक ड्राइवर का माइंड सेट है, मैंने देखा है आधा किलोमीटर नींद में लेके चले जाते हैं, क्योंकि माइंड सेट है। टीचर को मैंने देखा है कि बासियां लेते लेते भी बच्चे को 2 से 5 का टेबल पढ़ा जाता है, माइंड सेट। हर बंदे का अपनी अपनी फील्ड में माइंड सेट है, ये बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नया है, तो इसके लिए अलग से माइंड सेट करना पड़ेगा। हेलो, एक बार की बात है, 2 व्यक्ति, दोनों के मन में ख्याल आता है कि चलो तबला बजाना सीखना, और वो एक गुरु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं गुरुजी हमें तबला सिखाओगे? हाँ यस मैं सिखाऊंगा, मुझे आता है मैं सिखाऊंगा, मैंने बड़े लोगों को सिखाया, तो नहीं सिखाऊंगा। तो आ जाओ कल से शुरू करते हैं, आ जाओ रोज की 1 घंटा क्लास लेंगे हम, कल से शुरू करते हैं। तो जाते जाते एक पूछता है कि गुरुजी कितने दिन लगेंगे मुझे सीखने में? कहता तुझे पहले तबला बजाना आया कभी?
कभी बजाया तूने? कहता नहीं मैंने गुरुजी कभी बजाया ही नहीं। कहता 3 दिन। दूसरे को पूछा, दूसरे ने पूछा गुरुजी मुझे कितने दिन लगेंगे? कहता तुझे तबले के बारे में एबीसी पता है, बजाया कभी? कहता हाँ बजाया, मुझे थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आता है। बोले तुझे 3 साल लगेंगे। वो कहते क्या अजीब बात है यार, किसी ने तबला कभी बजाया ही नहीं, उसको कहते 3 दिन, मुझे 3 साल, मुझे तो थोड़ा बहुत आता है। कहता ये जो थोड़ा बहुत आता है ना उसको निकालने में ही 3 साल लग जाएंगे। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे वो भी आता है। हमारा काम है, जैसे कि तिमान साहब ने कहा था, शून्य से शिखर की ओर लेके जाना है एक व्यक्ति को। जो हमारे साथ जुड़ा है उसको बोलना कि जो जो तेरे दिमाग में है उसको आज से रिमूव करना है, आज से इस टंकी को खाली करके इसमें नया डालना है। उसका माइंड सेट कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। लॉ ऑफ एवरेज नेक्स्ट, मिस्टर संदीप जी का लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बताया नेक्स्ट।